गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग ग्रामर में चैप्टर 6 पढ़ेंगे जिसका हेडिंग है एडजेक्टिव्स, जिसे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं। तो इसे स्टार्ट करते हैं। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द वर्ड्स बिलो। इन पिक्चर्स को देखें और नीचे दिए गए वर्ड्स को पढ़ें। यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जैसे ए लॉन्ग रूलर, ए शॉर्ट रूलर, क्लीन हैंड्स, an old man, a heavy basket, or a fat cat. The highlighted words describe the noun. They are called describing words or adjectives. ये सभी highlighted words जैसे long, short, clean, old, heavy और fat, ये सभी वर्ड्स नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, इसलिए ये सभी वर्ड्स डिस्क्राइबिंग वर्ड्स या एडजेक्टिव्स कहे जाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, ये सभी वर्ड्स जो हैं ये सभी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। डिस्क्राइबिंग वर्ड जो किसी नाउन के ठीक पहले प्रयुक्त होकर अपने साथ आए हुए नाउन को डिस्क्राइब करता है, उस नाउन के बारे में कुछ बताता है, उसे हम डिस्क्राइबिंग वर्ड या एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल्स में देख रहे हैं, जैसे यहाँ फर्स्ट में है ए लॉन्ग रूलर। तो यहाँ लॉन्ग जो एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, क्योंकि यहाँ लॉन्ग जो डिस्क्राइब कर रहा है कि रूलर कैसा है तो लॉन्ग है, तो इस तरह लॉन्ग डिस्क्राइबिंग वर्ड है, एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। इसी तरह नेक्स्ट में है क्लीन हैंड्स। तो यहाँ क्लीन एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, क्योंकि यहाँ डिस्क्राइब किया जा रहा है कि हैंड्स कैसे है तो क्लीन है, तो इस तरह क्लीन एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। इसी तरह नेक्स्ट में देखिए एन ओल्ड मैन। तो यहाँ डिस्क्राइब किया जा रहा है कि मैन कैसा है तो ओल्ड है, तो ओल्ड जो हो जाएगा वो आपका एक डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए ए हैवी बास्केट। तो यहाँ हैवी जो एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, क्योंकि यहाँ डिस्क्राइब किया जा रहा है कि बास्केट कैसा है तो हैवी है, तो हैवी यहाँ आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड हो जाएगा। इस तरह डिस्क्राइबिंग वर्ड जो होता है वो नाउन के पहले आता है और अपने साथ आए हुए नाउन को डिस्क्राइब करता है। तो इस तरह लॉन्ग, शॉर्ट, क्लीन, ओल्ड, हैवी और फैट, ये सभी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। यहाँ एक्सरसाइज 1 में है लुक एट द पिक्चर्स केयरफुली सर्किल द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। इन पिक्चर्स को केयरफुली देखें और डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को सर्किल करें। यहाँ डिस्क्राइबिंग वर्ड को सर्किल करना है। यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ इन सभी पिक्चर्स के नीचे वर्ड्स लिखे गए हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट में है ए नैरो रिवर। तो यहाँ नैरो जो एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, क्योंकि यह रिवर को डिस्क्राइब कर रहा है कि रिवर कैसा है तो नैरो है, तो नैरो एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, तो आप यहाँ बताया गया है कि डिस्क्राइबिंग वर्ड को सर्किल करना है, तो नैरो एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, इसलिए आप इसे सर्किल करोगे। इसी तरह नेक्स्ट में है एन ईजी सम। तो यहाँ ईजी एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, क्योंकि ये सम को डिस्क्राइब कर रहा है कि सम कैसा है तो ईजी है, तो ईजी यहाँ एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, इसलिए इसे आप सर्किल करोगे। इसी तरह नेक्स्ट में है ए स्मॉल बस। तो यहाँ अ स्मॉल एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, क्योंकि यह डिस्क्राइब कर रहा है कि बस कैसा है तो स्मॉल है, यहाँ आपको डिस्क्राइबिंग वर्ड पर सर्किल करना है। तो यहाँ स्मॉल एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, क्योंकि यह बस को डिस्क्राइब कर रहा है कि बस कैसा है तो स्मॉल है, तो स्मॉल को आप सर्किल कर दोगे। इसी तरह इन सभी में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को आप सर्किल करोगे। तो इस तरह आप एक्सरसाइज 1 को कंप्लीट करोगे। अब नेक्स्ट पेज में आते हैं। यहाँ नेक्स्ट में बताया गया है यू विल नोटिस दैट द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स ऑफन कम बिफोर नाउन्स। एग्जाम्पल ए नैरो रिवर। आपने नोटिस किया होगा कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स प्रायः नाउन के पहले आते हैं, जैसा कि यहाँ एग्जाम्पल में दिया गया है। जैसे यहाँ है ए नैरो रिवर। तो यहाँ नैरो जो एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, क्योंकि यह रिवर को डिस्क्राइब कर रहा है कि रिवर कैसा है तो नैरो है, तो नैरो यहाँ एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है। और यहाँ आप देख रहे हो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड जो है वो रिवर के पहले आया है, रिवर जो एक नाउन है, तो यहाँ जो भी डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है वो हमेशा नाउन के पहले आता है। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ रिवर जो एक नाउन है जिसके पहले नैरो आया जो डिस्क्राइबिंग वर्ड है, तो यहाँ आप देख रहे हो नाउन के पहले ही डिस्क्राइबिंग वर्ड का यूज़ किया गया है। इसी तरह आप यहाँ भी देख सकते हो, जैसे यहाँ है एन ईजी सम। तो सम एक नाउन है,
तो यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ नाउन के पहले डिस्क्राइबिंग वर्ड का यूज़ किया गया है। इसी तरह बस भी एक नाउन है और बस के पहले जो स्मॉल है वो आपका डिस्क्राइबिंग वर्ड है। तो यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ नाउन के पहले डिस्क्राइबिंग वर्ड का यूज किया गया है। तो यहाँ वही बताया गया है कि आपने देखा होगा कि जो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है वो नाउन्स के पहले आते हैं, जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हो, और वो नाउन्स के बारे में कुछ डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में कुछ बताता है। अब एक्सरसाइज 2 में आते हैं। मैच द डिस्क्राइबिंग वर्ड्स विद द करेक्ट पिक्चर्स। डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को करेक्ट पिक्चर के साथ मैच करें। जैसे यहाँ फर्स्ट में फनी, तो यहाँ आपको यहाँ पे आप जितने भी वर्ड्स देख रहे हो ये सभी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। तो इन डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को उसके करेक्ट पिक्चर के साथ मैच करना है। जैसे फर्स्ट में फनी, तो यहाँ पे फनी क्या है, तो क्लाउन होता है, तो आप यहाँ क्लाउन को मैच करोगे। इसी तरह नेक्स्ट है ब्राइट, तो यहाँ आपको इस डिस्क्राइबिंग वर्ड को उसके करेक्ट पिक्चर से मैच करोगे। तो ब्राइट क्या होता है, सन होता है, तो आप यहाँ सन से इसे मैच करोगे। इसी तरह नेक्स्ट में है फास्ट, तो फास्ट क्या है यहाँ पे, तो कार होता है, तो आप इसे मैच करोगे। तो इस तरह आप इन सभी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स को उसके करेक्ट पिक्चर से मैच करोगे। तो इस तरह आप एक्सरसाइज 2 को भी कंप्लीट करोगे। अब एक्सरसाइज 3 में आते हैं। सर्किल द एडजेक्टिव एंड अंडरलाइन द नाउन इट डिस्क्राइब्स, वन हैज बीन डन फॉर यू। एडजेक्टिव को सर्किल करें और जिस नाउन को डिस्क्राइब किया गया है उसे अंडरलाइन करें, जहाँ एक आपके लिए किया गया है। जैसे यहाँ सेंटेंस ए में है, दिस इज एन ओल्ड मैन, तो यहाँ आपको इन सभी सेंटेंस, यहाँ जितने भी सेंटेंसेस दिए गए हैं इन सेंटेंसेस में एडजेक्टिव पर सर्किल करना है और वह एडजेक्टिव जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है आपको उस नाउन को अंडरलाइन करना है। जैसे यहाँ सेंटेंस ए में देखिए, दिस इज एन ओल्ड मैन, तो इस सेंटेंस में ओल्ड जो एक एडजेक्टिव है, क्योंकि यह अपने बाद आए नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, यहाँ ओल्ड जो है वो मैन को डिस्क्राइब कर रहा है कि मैन कैसा है, तो ओल्ड है। तो इस तरह ओल्ड एक एडजेक्टिव है, तो इसे आप यहाँ बताया गया है एडजेक्टिव को सर्किल करना है, तो इसे आप सर्किल करोगे जो है किया गया है। तो यहाँ ओल्ड किस नाउन की डिस्क्राइब कर रहा है, तो मैन का, तो यहाँ मैन एक नाउन है, इसलिए आप नाउन को यहाँ पे अंडरलाइन करोगे। यहाँ बताया गया है नाउन को अंडरलाइन करना है, तो यहाँ जो किया गया है। इसी तरह नेक्स्ट में देखिए, ही हैज़ 2 बिग ईयर्स, तो इस सेंटेंस में बिग जो एडजेक्टिव है, क्योंकि यह ईयर्स को डिस्क्राइब कर रहा है कि ईयर्स कैसे हैं, तो बिग है, तो यहाँ बिग एडजेक्टिव हो गया। तो यहाँ एडजेक्टिव को सर्किल करना है, तो आप यहाँ सर्किल करोगे। तो यहाँ एडजेक्टिव किस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ईयर्स, तो यहाँ ईयर्स आपका नाउन हो गया, तो आप यहाँ नाउन को अंडरलाइन करोगे। इसी तरह सी में देखिए, ही इज़ वियरिंग ए येलो शर्ट, तो इस सेंटेंस में येलो जो एक एडजेक्टिव है, क्योंकि यह नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है कि शर्ट कैसा है, तो येलो है, तो यहाँ येलो एडजेक्टिव है, तो यहाँ आप एडजेक्टिव को सर्किल करोगे। तो ये एडजेक्टिव किस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो शर्ट को, तो शर्ट जो एक नाउन है, तो यहाँ आप नाउन को अंडरलाइन करोगे। तो इस तरह आप सेंटेंसेस में एडजेक्टिव को सर्किल करोगे और वह एडजेक्टिव जिस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है उस नाउन को आप अंडरलाइन करोगे, जैसा यहाँ आपने अभी देखा। इसी तरह एक्सरसाइज 4 में आइए। द नेम्स ऑफ कलर्स आर ऑल्सो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, कंप्लीट द सेंटेंसेस विथ कलर नेम्स चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। कलर्स के नेम भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है, कलर्स के नेम भी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स है। बॉक्स से कलर नेम्स को चूज करके सेंटेंसेस को कंप्लीट करें। जैसे यहाँ जहाँ एक आपके लिए किया गया है, यहाँ बॉक्स में कलर नेम दिए गए हैं जिसे आपको चूज करके इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ फर्स्ट में है, द कैरोट इज डैश इन कलर, तो कैरोट किस कलर का होता है, तो वो ऑरेंज होता है, तो आप यहाँ बॉक्स से कलर का नेम चूज करके यहाँ फिलअप करोगे। तो यहाँ कैरोट ऑरेंज होता है, तो आप यहाँ ऑरेंज को यहाँ लिखोगे जैसे यहाँ लिखा गया है। इसी तरह नेक्स्ट में है, मिल्क इज डैश, तो मिल्क किस कलर का होता है, तो वो वाइट होता है, तो आप यहाँ बॉक्स से
कलर को चूज़ करके, कलर नेम को चूज़ करके यहाँ लिखोगे मिल्क इज़ वाइट और सेंटेंस को इस तरह से कंप्लीट करोगे। इसी तरह नेक्स्ट में है द स्काई इज़ डैश। तो स्काई किस कलर का होता है? तो ब्लू होता है। तो यहाँ बॉक्स से सही कलर नेम को चूज़ करके यहाँ लिखोगे ब्लू। तो इस तरह सेंटेंस हो गया द स्काई इज़ ब्लू। तो इस तरह ब्लैंक से कलर नेम को चूज़ करके सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट में है एक्टिविटी में सर्किल एवरी फिफ्थ लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टार, देन राइट द सर्किल्ड लेटर्स इन द गिवन स्पेस। द सर्किल्ड letters will make an adjective for the given word. One has been done for you. स्टार से स्टार्ट करते हुए प्रत्येक 5वें लेटर को सर्किल करें और फिर दिए गए स्पेस में सर्किल किए गए लेटर्स को लिखें और सर्किल किए गए लेटर्स दिए गए वर्ड के लिए एक एडजेक्टिव बनेगा। जहाँ एक आपके लिए किया गया है, जैसे यहाँ फर्स्ट में देख रहे हैं, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं स्टार है, तो आपको यहाँ स्टार से स्टार्ट करना है, काउंट करना, और हर फिफ्थ लेटर पर आप हर फिफ्थ लेटर को सर्किल करना है। जैसे आप काउंट करोगे 1 2 3 4 5, तो फिर आप इस लेटर को सर्किल करोगे, जो लेटर फिफ्थ नंबर पे आएगा उस लेटर को आप सर्किल करोगे। फिर यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 4 5, तो फिर आप उस फिफ्थ लेटर को सर्किल करोगे। इसी तरह आपको हर फिफ्थ लेटर को सर्किल करना है। जैसे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे इसे सर्किल करोगे। फिर वहाँ से फिर स्टार्ट करना है 1 2 3 4 5। तो यहाँ आप देख रहे हो यहाँ 4 लेटर सर्किल हुए, H G H और I। तो ये 4 लेटर्स सर्किल किए गए हैं, जिसे मैंने यहाँ लिख दिया है। तो यहाँ आपको उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ जो स्पेस दिए गए हैं आपको उन लेटर्स को, सर्किल किए गए लेटर्स को लिखना है, और जो सर्किल किया गया लेटर है वो दिए गए वर्ड का एक एडजेक्टिव बनेगा। तो इन 4 लेटर्स से कौन सा वर्ड बन रहा है, कौन सा एडजेक्टिव बन रहा है? तो हाई। तो यहाँ आप इसे ठीक से अरेंज करके यहाँ दिए गए स्पेस में लिखोगे। तो ये क्या हो गया, वो यह एक एडजेक्टिव है जो बिल्डिंग का डिस्क्राइब कर रहा है कि बिल्डिंग कैसा है, तो हाई है, ऊंचा है। तो इस तरह आप इसे कंप्लीट करोगे। इसी तरह नेक्स्ट में देखिए, आपको यहाँ स्टार से स्टार्ट करना है। जैसे 1 2 3 4 5, तो यहाँ फिफ्थ लेटर को आप सर्किल करोगे। इसी तरह आप काउंट करके हर फिफ्थ लेटर को सर्किल करोगे। फिर यहाँ फिर काउंट करोगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ ओ आया तो आप यहाँ ओ को सर्किल करोगे। फिर करोगे 1 2 3 4 5, तो आप फिर इसे सर्किल करोगे। फिर यहाँ से काउंट करोगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ 4 लेटर सर्किल हुए। इसे मैंने यहाँ लिख दिया है C L D और O। तो यहाँ आपको ये जो लेटर सर्किल किए गए लेटर्स है, इन सर्किल किए गए लेटर्स को अरेंज करके एक एडजेक्टिव बनेगा, जिसे आपको स्पेस में लिखने हैं, दिए गए स्पेस में लिखना है। तो CLDO से क्या बनेगा, कोल्ड बनेगा, जो दिए गए नाउन को डिस्क्राइब करेगा। तो यहाँ पे डिस्क्राइब हो रहा है कि आइसक्रीम कैसा है, तो कोल्ड है, ठंडा है। इसी तरह आपको एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। तो आपका होमवर्क है कि आप इस चैप्टर को फिर से रिवाइज करोगे और इस चैप्टर में जितने भी एक्सरसाइज आए हैं उसे कंप्लीट करोगे। थैंक यू।